नमस्ते प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। दोस्तों, मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के सुजानगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा है रामपुर हरगिज। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा आप दिखाइए, एक खड़ंजा है और इस खड़ंजे पे यहाँ के लोगों को, गांव वालों का आरोप है, और आरोप ही नहीं, आप देख रहे होंगे अपने फ्रेम में कि यहाँ पूरा ये खड़ंजा पानी से डूबा हुआ है और बच्चे जब स्कूल जाते हैं इसी पानी में से जाते हैं, गांव वाले जाते हैं इसी पानी में से जाते हैं। गांव वालों ने हमको बताया कि 12-13 साल पहले ये खड़ंजे का निर्माण हुआ था और तब से लेकर अब तक इसका कोई भी रिपेयर का काम नहीं हुआ। अभी जो यहाँ के मौजूदा प्रधान है हरिश्चंद्र पटेल जी, गांव वाले ने उनसे भी कहा कि प्रधान जी इस खड़ंजे को आप रिपेयर करवाइए। शायद प्रधान जी आनाकानी मार के इन लोगों को फुसला दिए। अभी क्या नाम हो भैया आपका? हमारा नाम है अमरजीत पांडे जी। तो बताइए ये खड़ंजा कब बना था? ये खड़ंजा 2012 में 2012 में बना था। तो अभी जो आपके तत्काल प्रधान है पटेल जी, आपने उनसे बोला नहीं कि भैया उनको ले आए होते, दिखाए होते, भैया ऐसी समस्या है हमारे यहाँ? कई बार हमने उनको कहा और हमारे घर से भी गांव के बहुत सारे लोग गए, लेकिन उन्होंने बस केवल आनाकानी करते हुए आज तक इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए। खड़ंजा में डूबे छोटे बच्चे जा रहे हैं, समस्या का सामना कर रहे हैं और प्रधान जी की लापरवाही से हमने कहा, लेकिन प्रधान जी आनाकानी मारते हुए इस बात को कभी प्रधान जी ने अपने निगाह में रखा ही नहीं कि ये लोग ग्राम सभा के आदमी हैं। क्यों पटेल जी को आपने वोट नहीं दिया था? नहीं, पटेल जी सीधा कहते हैं कि ब्राह्मण बस्ती से हमारा कोई मतलब है नहीं। अब आप बताइए, जिस ग्राम सभा का प्रधान ऐसा बोलेगा कि हमको ब्राह्मण बस्ती से कोई मतलब नहीं, हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, मुझे लगता है कि प्रधान जी ने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा था बूथ के ऊपर और वो देख रहे थे उस सीसीटीवी कैमरे से कि मुझे वोट कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, क्योंकि वोट तो जो होती है वो छिपी हुई होती है। आपको पता कैसे चला प्रधान जी कि इस ब्राह्मण बस्ती से आपको वोट नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप प्रधान चुन लिए गए तो आप सभी ग्रामवासियों के प्रधान है। आपको जिसने वोट दिया था वो भी, जिसने नहीं दिया था वो भी। क्या नाम है भैया? विवेक पांडे। तो पांडे जी ये बताइए, तो प्रधान जी आपने वोट तो दिया नहीं था प्रधान जी को, जैसा भाई साहब बता रहे हैं। जी हाँ। तो प्रधान जी क्यों खड़ंजा बनवाए? वो ग्राम के प्रधान है, उनका सबको एक समान देखना दायित्व है, सबका कार्य करना चाहिए। नहीं है कि मतलब एक ही लोगों को वोट से वो जीत चुके हैं। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे भी खड़े हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? छोटू? आकाश पांडे। तो ये बताइए कितने में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 10th में पढ़ती हो। तो सुबह जब आप जाते हो तो इस पानी में से कैसे जाते हो? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। अगर आपको दिक्कत होता है तो ये जो हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं, शासन के, प्रशासन के, हमारे योगी जी महाराज के जो नेता हैं भाजपा के, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? ये खड़ंजा बनवाएं ताकि इनको आने जाने में कोई असुविधा ना हो, क्योंकि हमारे मोदी जी और योगी जी बोलते हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, चाहे वो बेटे हो या बेटियां हो ना। तो ये पढ़ेंगे कैसे बेचारे? ये सुबह शाम तो इसी में से आते जाते हैं, हो सकता है 1-2 बार गिरे भी हो। हाँ, और भी कुछ लोग खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा उमेश पांडे, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा प्रमुख। हाँ। और यहाँ जो है आज 12-13 साल से खड़ंजा का कोई मरम्मत नहीं हुआ है। हर साल बरसात के महीने में 4 महीने हमेशा जो है 1 फीट 1.5 फीट पानी में अंदाज पे यहाँ सब आते जाते हैं। कहीं कहीं जो है खेत में भी कूद जाते हैं। हाँ बताइए। यहाँ जो है 12-13 साल से कोई काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नहीं होता है। कभी जो है यहाँ 4 महीने तक लगातार बच्चे आते जाते हैं, कहीं गिरते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं, अंदर खेत में चले जाते हैं, 4 फीट पानी में चले जाते हैं, 5 फीट यहाँ गहराई है अगल बगल में। तो इसका मरम्मत नहीं हो रहा है। इसका मरम्मत कराने की कृपा करें। वीडियो हो या ग्राम सेवक हो या प्रधान हो, इसको कराने के यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, और मैं कहना चाहूंगा इस गांव के प्रधान जी से कि प्रधान जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है इस खड़ंजे को बनवाइए। अभी जैसा आप देख रहे होंगे भाई साहब, खड़ंजे के बगल का जो खेत है, इस खेत में खड़े हुए हैं और ये कितनी गहराई है। अगर कोई बच्चा इसमें से गिर जाएगा तो फिर वो, अगर छोटा बच्चा होगा तो वो डूब भी सकता है इसमें, और अगर वो डूब गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ग्राम प्रधान की होगी। तो मैं इसलिए जो भी हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं उनसे गुहार लगाना चाहता हूं कि ऐसे प्रधानों के खिलाफ
जो पटेल जी हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि ये जो रास्ता है इस रास्ते का ये निर्माण कराएं, क्योंकि बहुत जरूरी है इस रास्ते का निर्माण कराना। अभी भाई साहब पानी में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए। ऐसा है सर कि यहाँ लोग तो कहते हैं, हाँ, और लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं, अभी तक आज तक कुछ कोई किया नहीं। हाँ, हाँ, यहाँ वो समस्या बनी हुई, छोटे बच्चे अगर ये 3 फीट पानी में गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। एक बात बताइए, आपके यहाँ का विधायक कौन है? विधायक हमारे यहाँ का पंकज पटेल तो है। पंकज पटेल जी को नहीं अवगत कराए? पंकज पटेल जी को सबको अवगत कराया गया, लेकिन वो कभी ध्यान ही नहीं दिए। न तो पटेल ध्यान ही नहीं दिए। अब बताइए पीडीए वाले कैसे ध्यान देंगे, क्योंकि पटेल जी ने तो बोल दिया कि ब्राह्मणों का गांव है, हम सुनेंगे नहीं। हाँ, तो पंकज पटेल कैसे इसको ध्यान देंगे? पंकज पटेल भी नहीं ध्यान देंगे। हाँ, क्योंकि पंकज पटेल जो है, बहुत सारे लोगों का आरोप है कि अपने क्षेत्र में आते ही नहीं, दिखते ही नहीं। पेपर में भी निकला था कि गुमशुदा विधायक है वो। क्या नाम हुआ चाचा श्री आपका? सुनील कुमार पांडे। क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राम प्रधान के बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि खड़ंजे का पुनः निर्माण करके खड़ंजे को दुरुस्त कराएं। हाँ, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा प्रदान हो सके। हाँ, सुविधा प्रदान हो सके जी। तो ये बताइए, आपके ये प्रधान 4-4.5 सालों में इन्होंने कुछ काम वाम किया कि नहीं किया? भाई काम तो किए ही हैं, कहीं कहीं तो काम किए ही हैं। हाँ, नहीं आपकी बस्ती में? इस खड़ंजे पर काम नहीं किए। हाँ, और आपकी बस्ती में जो ये ब्राह्मणों की बस्ती है, इसमें कुछ काम किया प्रधान जी ने? भाई हमें तो दो लेटरिन मिली थी। अच्छा, जिसको बनवाए भी हैं। ठीक है, तो इनको 2 लैट्रिन मिली है, शायद और लोगों को नहीं। आपको मिली कुछ? हमको न तो लैट्रिन मिला है, और आप चलिए हमारे घर पर देखिए, मैं छप्पर में आज भी जीवन यापन कर रहा हूँ। आप सीधा चलिए साहब, आप हमारे मकाने पे चलिए। न मेरे पास राशन कार्ड है, प्रधान जी के पास कई बार शिकायत गई, लेकिन प्रधान जी ने सीधा कह दिया मेरा कोई मतलब नहीं है, न कार्ड से और न रास्ते से। आपको क्या उम्मीद दिया प्रधान जी ने? हमको आज तक कम से कम 20 बार। जाने दीजिए, आपके पूरे ब्राह्मण बस्ती के लिए। ब्राह्मण बस्ती का ही बात कर रहे हैं। ब्राह्मण बस्ती में आज तक मतलब ना तो लैटरिन का हमको मिला कुछ, और ना ही बुढ़ी माता जी हैं, विधवा भी हैं, वो 80-85 साल की उम्र है। पहले तो उनको पेंशन मिलता था, उनका पेंशन भी बंद हो गया। आज तक उनको पेंशन भी नहीं मिलता है। पेंशन मिलता है और राशन कार्ड से भी नाम हट गया। हाँ। तो ठीक है दोस्तों, यही मेरा छोटा सा प्रयास था इस ग्राम सभा से आपको दिखाने के लिए कि इस ग्राम सभा की दुर्गति किस तरीके से हो रही है, इस खड़ंजे की दुर्गति किस तरीके से हो रही है। ये खड़ंजा भी चीख चीख के बोल रहा है कि प्रधान जी आइए और हमारा पुनर्निर्माण कराइए, लेकिन प्रधान जी है कि प्रधान जी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। रेंगेगी भी क्यों, अब तो प्रधान हो गए हैं। प्रधान हो गए हैं तो टेंशन है नहीं, लेकिन शायद प्रधान जी ये भूल गए कि अभी चुनाव आने वाला है। बस 5-6 महीने हैं प्रधान जी। अगर आपको यहाँ का वोट लेना है तो इस खड़ंजे को आप बनवाइए। यही मेरा एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों, आपको दिखाने के लिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।